जैसा कि हम देख रहे हैं, राजधानी पटना या पूरे बिहार के तमाम शहरों में जहां जहां 11 जिलों को चिन्हित कर किया गया है जमीन के लिए, विकसित नगर बनाने के लिए, उसी संदर्भ में आज कुम्हरार अंचल में किसानों का बड़ा प्रदर्शन था, धरना था, एक दिवसीय। हम बात करते हैं आईपीएस अधिकारी पूर्व आईजी अमिताभ दास जी से। ये मामला जो टाउनशिप विकसित करने का है, राजधानी का तो हाल देख ही रहे हैं, बहुत विकसित है, हल्की बारिश में लोग मछली मारते हैं। क्या लगता है कि नए टाउनशिप में क्या होगा, लोग मरेंगे? होगा कुछ नहीं। देखिए, ये जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी, और इनके 2 गुजराती आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इनके गुजराती आकाओं ने 7वीं फेल मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि पूरे बिहार को गुजराती पूंजीपतियों के हवाले कर देना है, जिससे गुजराती पूंजीपति और गुजरात के जो सेठ सेठानी हैं वो बिहारियों का खून बहुत आराम के साथ चूस सके। तो अब उसी पर बिहार सरकार काम कर रही है। इसमें देखिए 11 शहरों में कहा गया है नए नए टाउनशिप डेवलप करने के लिए, और कागज़ पर तो ये सब चीज़ें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि भाई मॉडल टाउन होगा, ऐसे उसमें सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, स्कूल रहेगा, अस्पताल रहेगा, खेल के मैदान रहेंगे, ये वो। कागज़ पर तो काफ़ी मतलब सब कुछ गुलाबी गुलाबी नज़र आता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। हकीकत ये है कि जो सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, आप देखेंगे कि उसमें जो ज़मीन किसानों का लिया जाएगा तो फिर उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि मुआवजा दिया भी जाएगा तो वो एकदम एक नाम मात्र का मुआवजा दिया जाएगा, और इस तरह एक तरह से पूरे बिहार को गुजरात का उपनिवेश बनाने की तैयारी की जा रही है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भाई या इसका शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए किसानों को, रैयतों को। आप जानते हैं किस तरह से लूट मची हुई है देश में। अभी 1-2 साल पहले भागलपुर के पीरपैंती में गौतम अडानी को बिजली घर के नाम पर 1 रुपये में 1000 एकड़ ज़मीन दे दी गई। बताइए, आज के ज़माना में 1 रुपये में 1 कप चाय नहीं मिलती और गौतम अडानी को 1000 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो ये सब ऑपरेशन लूट खसोट है, और 7वीं फेल मुख्यमंत्री चूँकि गुजराती हाई कमांड की कठपुतली हैं, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। तो इसका पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। जो बातें प्रकाश में आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक खेल गांव बनेगा, खेल गांव बनेगा, एक बड़ा सा कैंपस रहेगा 100 एकड़ का, जहां खेल का स्टेडियम होगा, अलग खेलने का स्थान होगा, अलग अलग खेल की व्यवस्था, खेल गांव बोला गया, अलग अलग खेल वहां होंगे, कोच रहेंगे, बाकायदा ठहरने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी। तो क्या लग रहा है, सपना है, सब विभाग है? सही है, जुमलेबाजी है, हवाबाजी है। आपको याद होगा मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्होंने कितने सपने दिखाए थे कि 100 दिन में सबका काला धन विदेशों से आएगा, तो हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, तो बुलेट ट्रेन चलेगी। कुछ नहीं हुआ। वही हालत खेल गांव का भी होगा, उसमें भी एक घोटाला हो जाएगा 1000 करोड़ रुपया का, और वहाँ भी कोई ऋषिश्री पहुँच जाएंगे और फिर ये आईएएस लोग घोटाला कर देंगे। और देखिए खेल की ये लोग क्या है, पटना में जो आपको राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम है, उसकी ऐसी जर्जर हालत हो गई है कि वहाँ कोई क्रिकेट मैच खेलने दूसरे राज्य की टीम आती है तो वो लोग मतलब बिहार पर ये करके बिहार का मजाक बन जाता है। तो जो पहले से आपके स्टेडियम है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मिट्टी में मिल रहा है, उसको आप कुछ कर नहीं रहे। तो ये नए नए सपने क्या दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि खेल गांव बनेगा तो ये बनेगा वो बनेगा। जी, मोइनुल हक स्टेडियम तो अब समाप्त हो चुका है, वहाँ मेट्रो का मूल मुख्य जंक्शन वही बनाया जा रहा है। नहीं जो भी हो, लेकिन एक समय तक वो काफ़ी समय तक बिहार का बहुत बड़ा मतलब क्रिकेट मैदान रहा। 1-2 साल पहले भी वहाँ क्रिकेट मैच हुआ, मुझे लगता है रणजी का मैच हुआ था। तो उसको लेके बिहार सरकार की बहुत मतलब फजीहत हुई थी कि ये कैसे कैसे। तो इसलिए बिहार खेल के मामले में क्या बिहार की हालत है किसी से छिपी हुई नहीं है। ये सब जो भी प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली वो बंदर बाट के लिए होते हैं, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सबका कमीशन बंधा हुआ है, बंदर बाट होता है, बंटाधार होता है और पब्लिक को चूना लगाया जाता है। जी, ये प्रशासनिक मामला है, यदि सरकार जबरन प्रतिबंधित कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हो, तो सरकार का कार्यपालिका का मामला है, रजिस्ट्री सरकार के आदेश को मानेगी।
एक स्तंभ है न्यायपालिका, मामला दीवानी है। क्या जनता सरकारी आदेश के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकती है? एकदम जा सकती है, डंके की चोट पर जा सकती है ना। न्यायालय तो जाना हर हिंदुस्तानी का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और जा सकती है और जाना चाहिए भी। बहुत सारे सरकार के उल्ट, आपको याद होगा पलटू राम ने 2 साल पहले 65% आरक्षण कर दिया था बिहार में, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। बहुत बार जो कार्यपालिका होती है वो उल्टे सीधे फैसले लेती है और फिर न्यायालय में वो फैसला रद्द होता है चुनौती देने पर। तो ये जो निबंधन पर रोक और ये सब क्या जो प्रगति फरमान हमारे सात्विक मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, तो उनको तो अदालत में चुनौती मिलनी चाहिए। एक ही गठबंधन में एक ही सत्र में 2 मुख्यमंत्री बने। पहले जो मुख्यमंत्री पलटू राम या नीतीश कुमार कहे जाते, उन्होंने एक इसी संदर्भ में मॉडर्न टाउनशिप में लाया था कि ज़मीन का 70% आमदनी जनता को जाएगा और मुआवजा भी मिलेगा नगद। किंतु अभी जो सरकार है वो सीधे उस नियम को बदल दी, बोली कि 45 और 55 हो जाएगा। 45% कंपनी का रहेगा, 55% किसान का मालिक का रहेगा, और यही शर्त, इसके अलावा और कुछ दे नहीं रहे। कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यह भी नहीं बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, सरकार किसी प्रकार से गुमराह कर रही है? कंपनी को बेचना है, वो जमीन बेच देना है। मैंने कहा ना कि ये जो आदमी फिर मुख्यमंत्री है हमारे, ये गुजराती लॉबी की कठपुतली, जो गुजराती लॉबी बैठी हुई है दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, और उसके साथ ही फिर मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि पूरे बिहार पर गुजरात के पूंजीपतियों का कब्जा हो जाना चाहिए, गौतम अडानी और बाकी पूंजीपतियों का, और उसी एजेंडा पर बिहार सरकार काम कर रही है। तो इसका पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा और एक बड़ा जन आंदोलन होगा। जो इसमें किसान को तत्काल कोई बड़ा कदम उठाने की बात हो तो क्या आंदोलन ही रास्ता है? 2 ही रास्ते हैं, एक तो शांतिपूर्ण आंदोलन जो सड़कों पर होना चाहिए, और दूसरा है कि अदालत में उसको चुनौती देनी चाहिए। किसानों का मौलिक अधिकार है, आम लोगों का मौलिक अधिकार है, और जो संविधान प्रदत्त है जनता उसी का उपयोग करती है, प्रदर्शन करती है, वहाँ भी सरकार सख्त हो जाती है। क्योंकि किसान का एक आंदोलन से सरकार सबक लिए हुए है। सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि जो विकसित हैं, जो अस्थायी नगर हैं, उन नगर का विकास हम किस प्रकार करें कि यहाँ नाले की सुविधा हो, जल की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, बेहतर विद्यालय हो। कई जगह तो ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ एक ही विद्यालय में 6-6 विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के उच्च विद्यालय तक। ऐसा एक नहीं है। विकसित टाउन में, विकसित शहर में, राजधानी शहर में है, अभी भी है, वर्तमान में है। सरकार का कहना है हमारे पास ज़मीन नहीं है कि हम विकास दूसरा विद्यालय बनाए, लेकिन ऐसे में सरकार भूमि, कृषि योग्य भूमि को ले लेगी तो फिर किसान खाएंगे कहाँ से? एक बेहतर उपज अपने बच्चों के लिए देते हैं, खाते भी, आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, शादी विवाह करते हैं। क्योंकि नगद की कमी हर मध्यम वर्गीय के पास है, पूंजी पुरखों की अमानत है। ऐसे में सरकार के द्वारा जबरन किया जा रहा प्रयास संवैधानिक तो नहीं है। ऐसे में जैसे अधिकारी महोदय ने भी बताया, यह जनता का अधिकार है कि वह कानून के लिए, अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। विलम्ब होगी लेकिन तत्काल स्टे तो लग ही जाएगी। आनंद अमन, पटना।